दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल ने भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाकर पहली चुनौती बेरोजगारी की समस्या, जो विशेषकर युवाओं के बीच चिंता का विषय बनी रही। कई राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए विपक्षी दलों के विधायकों को खरीदने की बातें हुई है। सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार को इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर का जो घटनाक्रम हुआ, उससे मोदी की छवि को नुकसान पहुंचा। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार देश की बागडोर संभाली, 30 मई 2019 को दूसरी बार और 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इन 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए और अभूतपूर्व योजनाओं को लागू किया, जिनका प्रभाव देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर स्पष्ट रूप से देखा गया। विदेश नीति में इतना बड़ा बदलाव आया कि जो देश अब तक गुटनिरपेक्ष नीति का बखान करके भी किसी देश का समर्थन हासिल नहीं कर पाया था, उसने शांति का पक्ष लेकर दर्जनों देशों के साथ दोस्ती प्रगाढ़ कर ली। पहले कार्यकाल में कई देशों की यात्राएं कर मित्रता का हाथ बढ़ाया, तो दूसरे और तीसरे कार्यकाल में भी विश्व के अधिकांश देशों के साथ मित्रता को कायम किया। हालांकि इसके बावजूद चीन, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों ने भारत के साथ दुश्मनी का भाव बनाए रखा। देश के अंदर सरकार ने कई चीजों को लेकर जनता का मानस बदल दिया, लोगों को अपनी सोच बदलने का मार्ग दिखाया, देशभक्ति के सहारे राष्ट्रवाद को चरम तक पहुंचाया। जो काम वर्षों तक अटके पड़े थे, उनको तय सीमा में करके सोचने को मजबूर किया। मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में जनधन योजना के तहत 46 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9.5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना, करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने का काम करना, तो साथ ही सौभाग्य योजना के तहत 2.8 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार आया। आयुष्मान भारत योजना के तहत 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिली। इसके अतिरिक्त PM किसान योजना के माध्यम से 12 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मेक इन इंडिया की पहल के तहत मोबाइल निर्माण इकाइयों की संख्या 2 से बढ़कर 200 से अधिक हो गई और मोबाइल निर्यात 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल ने भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाकर उत्पादन करके निर्यातक देश बन गया। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत UPI लेन देन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व स्थापित किया। सामाजिक सुधारों में 3 तलाक की प्रथा को अपराध घोषित करना हो, अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त करना हो, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू करना भी केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इन निर्णयों ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने 215 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज उपलब्ध करवाई और आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 2020 से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद सरकार को कुछ क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती बेरोजगारी की समस्या, जो विशेषकर युवाओं के बीच चिंता का विषय बनी रही। दूसरी समस्या कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, जिसमें सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए। तीसरी समस्या कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों में कमी के दौरान आरोप लगे। चौथी समस्या नोटबंदी और GST के क्रियान्वयन से छोटे व्यापारियों को कठिनाई हुई। पांचवी, कुछ क्षेत्रों में सामाजिक समरसता को बनाए रखने में भी चुनौतियां रही है। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्र में प्रगति की, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए सरकार को इन चुनौतियों का समाधान करते हुए समावेशी विकास की दिशा में प्रयास करने होंगे। राजनीतिक तौर पर जो काम कभी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया, वैसे ही आरोप भाजपा पर भी लगे हैं। कई राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए विपक्षी दलों के विधायकों को खरीदने की बातें हुई है। विपक्षी दलों का मानना है कि महाराष्ट्र में 2 बड़े दलों को तोड़ने का काम भी सियासी रूप से भाजपा ने ही किया है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे से सरकारें बनाना हो या बिहार में बार-बार नीतीश कुमार का सहयोग बदलना हो, हर बार भाजपा पर आरोप लगे हैं। EVM को लेकर विपक्षी दल आज भी आरोप लगाते रहते हैं। CBI, ED और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। सरकार को अभी 4 साल का समय बाकी है। पिछले चुनाव में 400 पार का नारा देकर गच्चा खाने वाली मोदी सरकार इन 4 सालों में क्या कमाल कर
पाएगी, ये देखने वाली चीजें होंगी। मगर सरकार के सामने दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इस जन समुदाय में व्याप्त निराशा के भाव को दूर करना, रोजगार की साधन जुटाना, दुनिया के साथ प्रगति की राह को निर्बाध जारी रखना, पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ संतुलित रिश्ता बनाए रखते हुए दुनिया के बड़े देशों से मित्रता को बढ़ाना जरूरी होगा। आज दुनिया शस्त्रों के बजाय आर्थिक युद्ध की तरफ बढ़ रही है। मिसाइलों और ड्रोन के बजाय अंतरिक्ष युद्ध में कदम बढ़ाए जा चुके हैं। ऐसे में सरकार को इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। देश की जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए देश के भीतर की चुनौतियों से लड़ते हुए विदेशी समस्याओं को भी याद रखना होगा। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर 11 साल पूरे कर चुके हैं। अब उनका निशाना चौथी बार बनकर जवाहरलाल नेहरू के 17 साल तक प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड को तोड़ना है। उनको अपने दल में अभी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन 2029 के चुनाव में यदि मोदी अपना जादू बनाए रखना चाहते हैं तो जनता के मानस को तुरंत भांपकर उसके अनुकूल काम करना होगा। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर का जो घटनाक्रम हुआ, उससे मोदी की छवि को नुकसान पहुंचा। ऐसा भारत की जनता कतई ही नहीं चाहती थी। लोगों को देश की सेना पर भरोसा है, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से पंच बनकर काम किया, उसके कारण ब्रांड मोदी को धक्का लगा है। देखना होगा कि मोदी सरकार इसको कैसे डैमेज कंट्रोल कर पाती है।